भारत का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान शुक्रवार देर रात चांद से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर आकर खो गया। चांद की सतह की ओर बढ़ा लैंडर विक्रम का चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले संपर्क टूट गया। इससे ठीक पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इस अनहोनी से इसरो के कंट्रोल रूम में अचानक सन्नाटा पसर गया। टीवी पर टकटकी लगाए बैठे देश के लाखों लोग मायूसी में डूब गए। वैज्ञानिकों के चेहरे लटक गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। स्क्रीन पर आ रहे आंकड़े अचानक थम गए थे। ये सब कुछ चंद्रयान पर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के सबसे मुश्किल 15 मिनट के दौरान हुआ। तभी इसरो चीफ के. सिवन वहां बैठे पीएम मोदी की तरफ बढ़े। उन्होंने पीएम को ब्रीफ किया और बाहर निकल गए। इससे अटकलें लगने लगी कि आखिर हुआ क्या है। क्या कुछ अनहोनी तो नहीं हुई? कुछ ही देर में इसरो ने कंट्रोल रूम से अपनी लाइव स्ट्रीमिंग भी बंद कर दी। इससे बेचैनी और बढ़ गई। फिर निराशा के इन पलों में इसरो के चीफ के. सिवन सामने आए। उन्होंने कहा कि विक्रम का संपर्क टूट गया है। विक्रम और प्रज्ञान कहीं खो गए हैं। Vikram lander descent was as planned and the normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. The data is being analyzed. विक्रम से संपर्क टूटने के बाद वैज्ञानिकों में तनाव देखा तो पीएम मोदी सामने आए और उन्होंने वैज्ञानिकों का पिछली दफ़ा इंडिया कामयाब ना हो सका, लेकिन इस दफ़ा जैसे वो कहते हैं ना कि ये अगर ये कामयाब होता है तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और अगर 24 अगस्त तक ये पहुंच जाता है तो इंडिया वो जो एलीट नेशंस क्लब है उसको ज्वाइन कर लेगा। और फिर उससे पहले कोविड-19 में जो पेंडेमिक में उन्होंने अपने आप को ये साबित किया कि हम तो वो हैं वैक्सीन कैपिटल है दुनिया का। और ये आपको मज़े की बात बताऊँ, बीजेपी इसका बड़ा एडवांटेज लेगी क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हैं उन्होंने ये चंद्रयान प्रोग्राम 2003 में शुरू किया था। और ये मेरा ख्याल है जो चंद्रयान 1 है ये 2008 में ये इसने किया, टेक ऑफ किया इस प्रोग्राम ने, लेकिन जिसे वो कहते हैं ना वो नई चीज़ें मेंटेन हो सकी। फिर अभी अगेन चंद्रयान 2 जो है वो उन्होंने आई थिंक 2019 में वहाँ से लॉन्च हुआ था, लेकिन वो नहीं हुआ। अभी चंद्रयान 3 का जो मिशन है, ठीक है जी, ये कहा जा रहा है कि ये इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो मोदी साहब ये जो अब अगर ये चाँद पे पहुँच जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मोदी साहब ने चौंक देना इंडिया को। उसने कहना है भाई मैंने देखो मैं इंडिया को चाँद पे लेके क्या, मेरे वोट तो बनते हैं। देखिए उन्होंने बड़ी स्मार्ट गेम की है मोदी साहब ने। 2019 में जब इनके इलेक्शंस होने वाले थे तो उनको पता था कि इतनी लंबी चौड़ी मेरी कामयाबियां नहीं है 2019 में, अभी मुझे 5 साल ही तो हैं। तो वो अपनी ट्रेडिशनल रेटरिक में चले गए एंटी पाकिस्तान, और वो जो उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक की और वो उन्होंने बड़ा छक्का मारा, ठीक है। और वो बहुत बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। आप उनकी ज़रा ये सारी स्ट्रैटेजी को समझें। वो बड़े स्मार्टली प्ले कर रहे हैं इस सेंस में कि उनको इस चीज़ का पता था कि 2019 में हमारी वो ग्रोथ नहीं है। 2023-24 में उनको पता है कि हमारी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है, डिस्कशन नहीं करो। वो तो माजी की बात हो गई। सो लोगों को ये कहा कि ख़त्म हो गया पाकिस्तान, तो ख़त्म हो गया हमारा नेबर, तो हमें तो उनकी बात ही नहीं करनी, हमें तो फ्रांस से बात करनी है, हमें तो अमेरिका से बात करनी है, हमें तो चंद्रयान की बात करनी है, हमें तो और तरफ जाना है। सो हमें तो जापान से बात करनी है, हम तो क्वाड का हिस्सा है, हम तो I2U2 का हिस्सा है, हम तो यूएई के साथ कहाँ पे जा रहे हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जिसको उन्होंने प्रॉपर कैश इन किया है। उन्होंने पूरे का पूरा जिसे कहते हैं ना एक प्रॉपर उनके पास ब्लूप्रिंट था कि हमने क्या करना है, और वो उस ब्लूप्रिंट पे प्रॉपरली चल रहे हैं, ठीक है जी। अब ये जो क्वेश्चन है कि ये इंडिया की ये तीसरी जो अटेम्प्ट है, ठीक है जी, 2019 के फेलियर के बाद ये तीसरी अटेम्प्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी।
और कहा जा रहा है कि ये जो इसरो है, इसरो जिसे बोलते हैं इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो 2019 की जो ना हो सकी लैंडिंग ना कर सका, अभी वो समझते हैं कि और अभी दे आर गोइंग टू गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है जनाब। सो मैं तो इसको साइंटिफिक सक्सेस बिल्कुल समझता हूँ, इंडिया की पॉलिटिकल सक्सेस भी समझता हूँ। मैं इसको इंडिया की, जिसे कहते हैं ना, राइजिंग ग्लोबल पावर, उस लेंस से भी देख रहा हूँ। मैं इसको ये भी देख रहा हूँ कि जो इंडिया का कॉन्फिडेंस होगा, आप इस कॉन्फिडेंस को देखें। ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना, आप उस कॉन्फिडेंस को देखें कि वो कॉन्फिडेंस कैसा है। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस इंडिया को, इंडियन अवाम के लिए, अभी फॉर एग्जांपल मोदी साहब वहाँ पे थे, फ्रांस में थे, तो वो जाते ही पहले अपने डियास्पोरा से मिले। सो उनके पास 2 दिन थे, उन्होंने 2 दिन में अपना वो जो बात उसने की ना, मोदी ने वहाँ पे, मैं आई वाज लिसनिंग, उन्होंने कहा मेरे जिस्म का एक-एक जो शरीर का पता नहीं एक-एक हिस्सा जो है, और मेरे वक़्त का सारा टाइम जो है, मेरी ज़िंदगी का सारा टाइम, वो भारत के लिए है। सो अब